से ठीक अगले 2 घंटे तक मेरे और मेरी टीम के साथ, मेरी टीम यानी मुंबई की टीम, दिल्ली की टीम, एडिटोरियल टीम, पीसीआर टीम, टेक्निकल टीम के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स कांड को लेकर के 10 बड़े खुलासे हम करने जा रहे हैं। 10 बड़े कांड आपके सामने लेकर के आएंगे जो अब तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं बताया। वो आप पहली बार जानेंगे इंडिया न्यूज के जरिए। ड्रग्स कांड में कितने बड़े बड़े नाम हैं, एक एक करके 10 नए खुलासे हम करेंगे। 12 नए नामों के बारे में भी आपको बताएंगे, 6 नए प्रोड्यूसर्स के बारे में बताएंगे, 7 नए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे। अभी तो कौन नाम की कंपनी के बारे में आपने सुना है, 10 बड़ी कंपनियों के बारे में भी अगले 2 घंटे में इंडिया न्यूज पर होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा खुलासा। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे शुरुआत। बॉलीवुड में ड्रग्स केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज कई सितारों को समन भेज सकती है एनसीबी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सारा, श्रद्धा, नम्रता को समन भेज सकती है एनसीबी। दीपिका पादुकोण से भी जल्द होगी पूछताछ। दिया मिर्जा पर भी कसेगा एनसीबी का शिकंजा। अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी स्टोरी यही है। लेकिन आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कानूनी धाराओं में दीपिका कैसे फंसी हैं। जया से एनसीबी ने क्या सवाल किए, एनसीबी के सामने जया का कबूलनामा क्या था, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन क्या है, और पूरे देश में अल्कोहल वाले कितने कांड हुए हैं, ये भी आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन ड्रग्स केस में अब तक जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो है दीपिका पादुकोण। कौन कंपनी की मैनेजर, करिश्मा प्रकाश के व्हाट्सएप चैट से दीपिका के नाम का हुआ खुलासा, कोको पब में क्या पार्टी हुई, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए। कानूनी धाराओं में किस तरह से दीपिका फंसने वाली हैं, डिबेट को भी ओपन कीजिए, पैनलिस्ट को बिठाइए। कानूनी धाराएं सबसे पहले हम बताते हैं कि दीपिका पादुकोण के बारे में क्यों ये कहा जा रहा है कि दीपिका इन धाराओं के तहत अगर फंसती हैं जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ठीक रिया चक्रवर्ती की तरह। चलिए लेकर के चलते हैं आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में। पहली चीज जो आप देखेंगे, सेक्शन 8C, प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना। इस धारा के तहत अगर फंस जाती हैं दीपिका तो उनके लिए फिर जेल जाना पड़ेगा। सेक्शन 20B पार्ट 2, ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते हुए पाए जाना। सेक्शन 27A, प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण फंस जाएंगी। फंसाए किसने? जया ने। जया से सवाल पूछे किसने? एनसीबी ने। सवाल क्या क्या थे ये आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। सवाल नंबर 1, जया बताओ किन किन ड्रग्स पेडलर से तुमने ड्रग्स लिए, किस किस सेलिब्रिटी के लिए तुमने ड्रग्स लिए, नम्रता शिरोडकर को कौन से ड्रग्स दिए, नम्रता को कितनी बार ड्रग्स दिए गए, श्रद्धा कपूर ने कितनी बार सीबीडी ऑयल ऑर्डर किया, करिश्मा प्रकाश कौन है, दीपिका पादुकोण के साथ कनेक्ट क्या है, क्या दीपिका को भी कभी करिश्मा के जरिए तुमने ड्रग्स सप्लाई किए, ये थे सवाल। लेकिन जया साहा का कबूलनामा क्या है जिसकी वजह से आज लगातार तीसरे दिन उसे बुलाया गया है। जया ने पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर का नाम लिया। जया ने कहा श्रद्धा कपूर ने सीबीडी ऑयल ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पूछताछ के दौरान जया ने सुशांत, रिया, फिल्ममेकर मधु मंटेना वर्मा का नाम लिया। जया ने कहा सुशांत, रिया, मधु मंटेना वर्मा के लिए भी ड्रग्स मंगाए थे। क्या मेरे साथ में पैनलिस्ट हैं? उसके बाद बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन हम बाद में दिखाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन तुरंत ही हमें दिखा देना चाहिए। अब बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में ये कोई नई बात नहीं है। 80 का दशक था और 90 का दशक, जब संजय दत्त ड्रग्स की जद में थे, उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया। हालांकि आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी जो संजय दत्त की जिंदगी पर बनी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से संजय दत्त नशे की जद में थे। इसके अलावा भी फरदीन खान, विजय राज को अरेस्ट किया गया था, प्रतीक बब्बर, ममता कुलकर्णी, हनी सिंह, रैपर हनी सिंह, जिसे यूयू हनी सिंह के नाम से आप जानते हैं, पूजा भट्ट, इन सभी का ड्रग्स से कनेक्शन रहा है। कभी ना कभी ये ड्रग्स की घेरे में रहे हैं, ड्रग्स के आदी रहे हैं, और हाँ, कानूनी तौर पर इनमें से कई लोग फंसे भी हैं, चाहे वो फरदीन खान हो, हनी सिंह हो, विजय राज हो, देश से लेकर के विदेश तक ये लोग फंसे हैं। क्या हम एक बार अपने पैनलिस्ट को ओपन कर सकते हैं? चलिए, मुझे पैनलिस्ट के साथ मुझे कनेक्ट कराया जाए, क्योंकि देश के जाने माने लॉयर विष्णु शर्मा मेरे साथ अभी टीवी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। शमशेर खान पठान जी फॉर्मर एसीपी हैं मुंबई पुलिस के। और वेरी गुड मॉर्निंग शमशेर जी, बहुत अग्रेसिव आप रहते हैं। हालांकि आपकी ज्यादा मुखालफत जो होती है कंगना के खिलाफ होती है, आपकी मुखालफत जो होती है उन लोगों के खिलाफ होती है जिन लोगों ने एक्सपोजे किया है मुंबई पुलिस को लेकर के। इसके अलावा सुनील शुक्ला हैं। लेकिन एक हस्ती जो मेरे साथ में आज है, इनके बारे में मैं कह दूं कि जितने भी डिफेंस के शोज होते हैं अक्सर ही आपने इन्हें मेरे साथ में देखा है। रिटायर्ड मेजर हैं, नाम मोहम्मद अली शाह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म हैदर में काम किया है, फिल्म अवरोध में काम किया है, तिग्मांशु धूलिया के साथ यारा फिल्म में इन्होंने काम किया है, लीड रोल अदा किया है। बड़ी बात यह है कि बहुत सीजन
एक्टर हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी दलदल हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम मेजर मोहम्मद अली शाह, क्योंकि अभी तक डिफेंस के शोज में मेरे साथ आप रहते हैं, लेकिन ड्रग्स के दलदल पर आपके साथ मेरी बातचीत होगी। लेकिन मेरा पहला सवाल होगा विष्णु शर्मा जी आपसे। विष्णु शर्मा जी, कानूनी धाराओं में जिसमें दीपिका फंसी हुई नजर आ रही है, सेक्शन 8C, सेक्शन 20B पार्ट 2, सेक्शन 27A, प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना, इस्तेमाल करते पाए जाना, प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना। अगर ये धाराएं लगती हैं तो क्या दीपिका को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, इसमें 2017 का जो चैट व्हाट्सएप पे मीडिया में आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का गैप हो चुका है और 3 साल के गैप के अंदर अगर एनसीबी अगर इसको कहीं एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस करना चाहेगी तो जिस तरीके का एनसीबी का प्रोसीजर है, ब्रेथ टेस्ट होता है, हेयर फॉलिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, किसी भी तरीके के टेस्ट में ये आएगा नहीं कि किसी तरीके का ड्रग कंज्यूम किया गया है। पूछताछ करना अलग बात है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी इस व्हाट्सएप चैट से ये नहीं होता कि क्या प्रोक्योर किया गया है, क्वांटिटी ये पर्सनल यूज के लिए थी, कमर्शियल यूज के लिए थी, ट्रांजैक्शन किस तरीके का पेमेंट किया गया है। जब तक ये देखिए पोजेशन नहीं आता, अगर पोजेशन आएगा तब कुछ होगा दीपिका का या बाकी श्रद्धा का और बाकी जिन लोगों का नाम आ रहा है, सारा अली खान का। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि एनसीबी के पास कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि उनको ये सब प्रूव करना होगा कि जो ट्रेल है, ट्रेल में किसके थ्रू खरीदा गया, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, पैसे कैसे दिया गया, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। एनसीबी को ये सब एस्टेब्लिश करना होगा। एक देखिए, दिया इसके रिया के केस के अंदर उसके क्रेडिट कार्ड से परचेज हुआ था। रिया का अगर इस तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं आता तो रिया को भी कस्टडी नहीं होती, रिया को भी इस एनसीबी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होती, लेकिन रिया के व्हाट्सएप के साथ उसका कॉरोबोरेशन एविडेंस आया, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। इसके दीपिका के केस में रिया के केस के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, और अंतर यह है कि उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आ रही है और वो ट्रांजैक्शन आ रहा है कि उसने किसी तरीके के ड्रग के बारे में कहा है कि ये अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद वो अवेलेबिलिटी का, डिलीवरी का प्रूफ होना चाहिए कि उसने उसको डिलीवरी कर दिया। डिलीवरी करने के बाद कंज्यूम हुआ, कंज्यूम किसने किया, किसके लिए किया, अपने लिए किया या पार्टी जो उसने क्लब में ऑर्गेनाइज की थी वो बाकी लोगों के लिए किया। तो एक बहुत बड़ा सवाल है इसके अंदर। सीधे आप ये कहना चाहते हैं ना कि क्या अपने बैग में, अपने अलमीरा में, अपनी पॉकेट में ड्रग्स रखे या फिर नहीं रखे? अगर ऐसा करता हुआ पाए जाएंगे तो सीधे तौर पर फंसना हो जाएगा, वरना इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में बहुत सी चीजें सामने आती हैं। और नीचे देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या चल रहा है, इसे चलाते रहें। मालकांड 7 मिनट के बाद, जया कांड 9 मिनट के बाद, दिया कांड 10 मिनट के बाद, सारा कांड 11 मिनट के बाद, नम्रता कांड 14 मिनट के बाद, श्रद्धा कांड 17 मिनट के बाद, रकुलप्रीत कांड, करिश्मा कांड, हेलोवीन कांड, ये सब कुछ हम दिखाएंगे। इंफोग्राफिक में मस्तानी का कोको कांड निकाल करके रखें, मेरी पीसीआर की टीम मस्तानी का कोको कांड निकाल करके रखें, जैसे ही तैयार होता है मुझे बता दें। और मैं शमशेर खान पठान जी के पास में चलूंगा। शमशेर खान पठान जी, पर्सनली आपकी बहुत इज्जत करता हूं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। लेकिन आप बहुत बार शिवसेना के मुखपत्र और माउथपीस की तरह बोलते हैं, चलिए ठीक है, वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर मुंबई पुलिस को आपने सर्व किया है, अपनी सर्विस दी है, इतना बड़ा ड्रग्स कांड होता रहा, कभी आप लोग के सामने नहीं आया क्या? या सामने आते हुए एक आंख पर कोई पर्दा सा लगा लेते हैं आप लोग? नहीं, देखिए राशिद भाई, मैं एकदम फ्रैंक बात करता हूं। मैं, हमारे सीपी साहब गलत थे, मैंने गलत कहा, गलत को गलत कहता हूं, और आई एम नोन इन द डिपार्टमेंट के मैं एकदम स्ट्रेट में बात करता हूं। देखिए, ये ड्रग जो चल रहा था इंडस्ट्री में, ये पुलिस को पता नहीं था। प्लीज टेक इट, मासूम है आप, ये नहीं पता। हाउ इनोसेंट यू आर। शमशेर जी, कितने मासूम हैं आप, आपकी मासूमियत के सदके जावा, आपकी मासूमियत की क्या मैं कहूं, बस मैं बलाएं ले लूं, इतने मासूम हैं शमशेर खान पठान जी कि पुलिस को तो ड्रग्स कांड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। शमशेर जी को सुनाते रहें, आवाज शमशेर जी की हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। आपने क्या क्या अभी ये एविडेंस आने दो पहले, आप क्या बात करते हो, थोड़ा बात करने का तरीका, बलाए ले रहे आप, क्या बात कर रहे हो आप? ये नहीं पता तो नहीं पता था, उसमें जो बात है नहीं पता था, उसमें आप बड़े बलाए लेने की बात कर रहे हैं आप। ये चलिए मान लेते हैं, फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए नहीं पता था, मैं मान गया। शमशेर भाई मान गया, शमशेर जी मान गया, फेस वैल्यू पे सुनील शुक्ला आ रहा हूं आपके पास। उनसे पूछो,
अरे सुनिए ना, आपकी बात मान गया मैं। आप गुस्सा ना हो, मैंने किसी दुखती रग पे हाथ थोड़ी रखा है। वो जवाबदार नहीं है उसके, अरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी। जितनी मुंबई पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, एनसीबी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है। किसने रोका था एनसीबी को काम करने से? अच्छा ठीक है, वो मालूम करो कौन नेता ने उनको स्टॉप किया था। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। बोलना बहुत सुनिए ना, आप बैठ के, अरे आप गुस्सा इतनी जल्दी हो जाते हैं। एक रिटायर्ड पुलिस वाला गुस्सा हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हंसिए ना, कितनी खुशनुमा सुबह है, देखिए ना कितनी खुशनुमा सुबह है। जितने भी पैनलिस्ट हैं हंस के मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं। हमें तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। जिन लोगों ने देश को तनाव दिया है उनकी खबर लेनी है, उनकी खबर दिखानी है। अच्छा ठीक है, मैं मान जाता हूं, मैं फेस वैल्यू पे ले लेता हूं कि मुंबई पुलिस को कुछ भी पता नहीं था। अगर मुंबई पुलिस को नहीं पता था, मुंबई पुलिस की नाक के नीचे अगर ड्रग पेडलर चिंकू पठान काम कर रहा है, बॉस काम कर रहा है, इम्मा काम कर रहा है, राहिल विश्राम काम कर रहा है, केजे एजे एमजे ये सब कोई काम कर रहा है, तो क्यों नहीं ये माना जाए कि दिस इज द बिगेस्ट फेल्योर ऑफ मुंबई पुलिस? आप जो सच्चाई से बोल रहा हूं, मुंबई पुलिस को होता पाता मुंबई पुलिस पूरा खत्म करता था उसमें। चलिए ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, रिटायर्ड फौजी भी हैं, कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया है, मॉडलिंग भी आपने की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, विशाल भारद्वाज के साथ, गुलजार साहब के साथ, तिग्मांशु धूलिया जैसों के साथ में। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की कभी आपको भी जरूरत पड़ी क्या? ये क्या क्या टैलेंट देखते हैं, क्या क्या टैलेंट निकालते हैं, क्या क्या टैलेंट देते हैं, क्या क्या टैलेंट लेते हैं, क्या क्या टैलेंट बेचा करते हैं ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, कोट एंड कोट? टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी की जरूरत हर बर्डिंग कलाकार को लेनी होती, लेकिन मैंने कभी की मदद नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने कला पे विश्वास था, मेरे को अपने बलबूते पे विश्वास था, तो मैं कभी भी किसी भी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास गया नहीं। लेकिन जी हाँ, बहुत हेराफेरी होती है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे। जो जेन्युइन लोग होते हैं, जैसे कि जिनके साथ मैंने काम करा है, विशाल भारद्वाज हो, तिग्मांशु धूलिया हो, श्रीराम राघवन हो, सईद मिर्जा हो, जानू पटवा हो, और बहुत जेन्युइन है। और जिस तरीके से मैक्सिमम टैलेंटेड टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ऐसे फिल्म मेकर को आपके साथ जोड़ेंगी जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ चार चल रही होगी। जो जेन्युइन होगा वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। तो मेरे को अच्छा, आपने जेन्युइन तो कई नाम ले लिए मेजर शाह, आपने कई जेन्युइन नाम तो ले लिए, ये नॉन जेन्युइन कौन से हैं जरा बताइए ना? ये कोको वाले नॉन जेन्युइन है क्या? कोको वाले नॉन जेन्युइन है क्या? देखिए शिवाजी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि फिल्मों में, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, थिएटर में काम कर चुके हैं। ये नॉन जेन्युइन कौन है मेजर शाह, आप बताएं, उसके बाद शिवाजी के पास जाऊंगा मैं। करेक्ट, मैंने पहले भी बोला कि नॉन जेन्युइन वो है जिनका नाम भी हमने सुना नहीं होगा, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज बडिंग जो नए, क्योंकि ट्रेनें आती हैं बंबई में रोज आना एक्टर बनने के लिए, और इतनी ट्रेनें वापस भी जाती हैं डेली, लेकिन ये लोग एक्टर बनने नहीं आए होते हैं, ये लोग स्टार बनने आए होते हैं, ये लोग चमक झलक के पीछे आए होते हैं, ये लोग पैसे कमाने आए होते हैं, ये लोग मशहूर होने आए होते हैं। लेकिन मैं तो कलाकार बनने गया था। अब आप जितनी भी फिल्मों के नाम ले लीजिए, मेरे विकिपीडिया पे देख लीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही एक्टर है जिसने वो रोल अदा किया था। अब तिग्मांशु धूलिया की फिल्म आई है हैदर Z5 पे, इतनी लंबी दाढ़ी मैंने उगाई थी, 2.5 साल केस उगाए, पगड़ी बांधी, आप बोलेंगे नहीं वही शख्स है। लेकिन अक्सर लोग आते हैं स्टारडम के पीछे। शुक्र है इस बात का, शुक्र है कि मेरे ऐसे उस्ताद हैं कि जिन्होंने मेरे को सिखाया नहीं है कि स्टारडम के पीछे जाओ, बल्कि कला के पीछे जाओ। अब जो लोग स्टारडम के पीछे जाते हैं वो लोग एक नकली दुनिया में आ जाते हैं। उस नकली दुनिया में क्या होता है? बनावटी दुनिया। वहां पे ड्रग, शो ऑफ, लंबी बड़ी गाड़ी, लोन, पैसे नहीं है, लेकिन EMI पे बड़ी लंबी गाड़ी लेके आ रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, वो लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये बात रही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज की। लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जेन्युइन है, बहुत से, जो कि एक एक्टर को असली राह दिखाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बैठ के हर एक एक्टर को कास्ट तो नहीं करेगा, तुम ये रोल करो। जैसे एक छोटी सी बात आपको मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। मैं 2014 में हैदर को कई सारे, जिस फिल्म में मैंने काम किया था, कई सारे अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिले, 5 नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो 2014 में मैं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के लिए गया था, तो एक यंग फिल्म मेकर स्टेज पे आए जिनको अवार्ड मिली थी, और ये इत्तेफाक की बात है कि वो कंगना रनौत की फिल्म थी द क्वीन। उसमें विकास बहल जो थे वो आए स्टेज पे, बोला कि भाई मेरे फादर ने पूछा कि तुम फिल्म मेकर हो, तुम क्या करते हो? तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, कहानी लिखते हो? नहीं, वो स्क्रिप्ट लेटर लिखता है। अच्छा, तुम एक्टरों को काम देते हो? नहीं, वो कास्टिंग डायरेक्टर करता है। वही जैसे आपने बताया टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी।
तुम कैमरा पकड़ते हो, नहीं वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी करता है, तुम नाचना सिखाते हो, नहीं वो कोरियोग्राफर करता है, तो तुम करते क्या हो? तो मैंने सोचा भाई मैं करता क्या हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने अवार्ड लेने आया हूं। और मैं आपको बताऊं मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ एक अच्छी टीम को साथ में जोड़ा और बाकी सब कुछ ऑटो पायलट मोड में हुआ। तो ये था उस यंग डायरेक्टर का काम जो उन्होंने सीख जीती वहां पे फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में। अब जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे अपने बात अच्छी बात है कि मेजर शाह आप जैसा का ख्वाब जो होता है अवार्ड लेना होता है, रिकॉग्निशन लेना होता है, लेकिन अब उनका क्या करें, कोट अनकोट जिनके लिए प्रायोरिटी ही माल लेना होता है, माल है क्या। देखिए शिवाजी भी हमारे साथ हैं, सुनील शुक्ला बहुत कुछ बोलने के लिए बेकरार हैं। सुनील जी, मैं इसलिए चाहता हूं कि एक बार क्विक रैप अप में आप सभी को सुन लें, उसके बाद आपके पास में आऊंगा मैं। शिवाजी, पिछले 3 दिन में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ड्रग्स बॉलीवुड के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, और मजबूरी इसलिए है क्योंकि करोड़ों का सामना करना होता है और इसीलिए उन्हें अपने दिमाग को पूरी तरह से किक देनी होती है, और किक देने की वजह से ड्रग्स लिया करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो जस्टिफाई करने में लगे हैं, लेकिन हमारी इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम रहे हैं, सत्यजीत रे रहे हैं, गुरुदत्त रहे हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दिलीप कुमार जैसे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें किसी भी किक की जरूरत नहीं होती। शिवा जी, आप ही जैसे लोग हैं जिन्हें किक की जरूरत नहीं है, जिन्हें सिर्फ अदाकारी की जरूरत है, फनकारी की जरूरत है। ये बॉलीवुड में किक कब से आ गई? ये बॉलीवुड में किक जो है 90s के बाद आई है। अच्छा, कि जब पहले भी था मगर तब ये केमिकल नहीं था जरूर। और इसमें जो हम लोग कहते हैं बॉलीवुड में है, और भी कई जगहों पर होगा। अब ये जैसे क्लब्स जो पूरे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, इन सब जगह होगा, बट कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई ना कोई कमी रही है, जिस वजह से है आज बॉलीवुड जो है वो हम लोगों एक पूरी तरह से हम जो भी हम बोलते हैं या करते हैं वो न्यू जनरेशन उसको पिकअप करती है। अब आप उसके अंदर दिखाओगे तो उस तरह से वो जाएगा वहां पर। तो ये किक जो है, ये किक बहुत बड़ी किक है, और अब जो ये शुरू हुआ है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे की जो कमिंग जनरेशन है वो इससे कुछ सीख लेगी और बच के रहेगी। ओके, ठीक है, एकदम ठीक आपने कहा। उम्मीद ये करते हैं कि आगे की जनरेशन आपके जरिए चीजें समझे भी और सीखे भी। सुनील शुक्ला, अभी जब शमशेर पठान बोल रहे थे, बहुत ही इनोसेंस के साथ उन्होंने ये कहा कि भाई मुंबई पुलिस को तो पेडलर्स के बारे में पता ही नहीं था। आप बार बार हाथ उठा रहे थे कि नहीं कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और बॉलीवुड की किक के बारे में भी बताएं, ये किक कितनों के लिए जानलेवा हो जाती है? शमशेर साहब ये बोलना चाहते हैं कि ड्रग्स हो रहा है, लेकिन अब बॉलीवुड पे उंगली मत डालिए, उन पे लांछन मत लगाइए। उसका कारण है बॉलीवुड और मुंबई पुलिस का नाता बहुत पुराना है। मुंबई है आर्थिक राजधानी है, यही बॉलीवुड है, यही मुंबई पुलिस है। और ये मुंबई पुलिस के जो उमंग फेस्टिवल आपको अगर मालूम होगा 2019 जो बीकेसी में हुआ, 2018 जो गोरेगांव में हुआ, यहाँ पे ये सेलिब्रिटी फ्री में परफॉर्म करते हैं। मैंने आरटीआई किया, उसमें मेरे को जवाब भी मिला है कि हम इनको 1 भी रुपया नहीं देते परफॉर्म करके, प्रैक्टिस करके परफॉर्म करने का। तो ये इनके पर फेवर करना चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम आंख मूंद लेंगे, कुछ भी कर लो, आप कर लीजिए, आप क्या कर लो, क्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम आप पे उंगली नहीं डालेंगे। हम सड़क पे जो लोग चल रहे हैं उनको डंडा मारेंगे लॉकडाउन में। और लिटिल पेंगुइन सलमान खान के घर पे जा रहा है, उसको जाने दे सकते हो, उसके लिए कानून अलग बनाते हो और आम आदमी के लिए अलग। तो आप लोग पिक एंड चूज करते हो, सेलिब्रिटी टारगेट नहीं हो, क्योंकि सेलिब्रिटी के साथ आपके शमशेर पठान जी जवाब दें। ठीक है, आपने बड़े बड़े आरोप लगाए, शमशेर पठान जी को जवाब देने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। शमशेर जी, अगर आपके पास में लॉजिकल रिबटल है तो दें, गिव लॉजिकल रिबटल। हाँ ठीक है, जितना एलिगेशन, ठीक है। सुनील शुक्ला आपने अपनी बात कह दी। देखिए, एक डिबेट का पहला धर्म ये होता है ना, एक डिबेट का पहला धर्म ये होता है कि अगर अपनी बात कह दें तो उसके बाद उसका जवाब भी लें। शमशेर पठान जी, जवाब आप दें। कोशिश करते हैं लेकिन सब पकड़े जाएंगे। अरे सुनील जी रुक जाइए, सुनील शुक्ला जी बिल्कुल रुक जाइए, सुनील जी प्लीज रुक जाएं, सुनील शुक्ला जी रुक जाएं। सुनील जी, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, एक बार हम सुन लेते हैं ना। शमशेर जी को सुने, शमशेर जी बोले। उसके सबसे बड़ा गद्दार सुशांत था, सबको फंसा दिया, सबको फंसा दिया।
आज गरदुल्ला था वो खुद गरदुल्ला था, वो खुद गरदुल्ला था, वो खुद चेल्सी था, मालूम नहीं, वो चेल्सी के लिए वो रियाल आती थी यार, लेकिन वो रिया वो चेल्सी के लिए मंगाती थी। अरे आज सलमान खान का नाम आ रहा है, दीपिका पादुकोण तुम लाओ, सबके नाम लाओ, तुम सबके नाम लाओ। इंडस्ट्री बंद कर दो तुम लोग, अरे वीडियो इंडस्ट्री बंद कर दो, अरे बंद हो जाए ऐसी बंद कर दो इंडस्ट्री आप लोग। इंडस्ट्री थोड़ी ही बंद कर देंगे, इंडस्ट्री थोड़ी ही बंद कर देंगे। इंडस्ट्री में अदाकार या फनकार कम थोड़ी है, इंडस्ट्री ऐसे ही थोड़ी बंद कर देंगे। आज के फिल्म इंडस्ट्री बंद, बॉलीवुड बंद, यूपी में बॉलीवुड चलेगा। आप एक काम कर लेते हैं, देखिए नीचे वाली पट्टी चलाएं, नीचे वाली पट्टी मेरे टिकर को लीक चलाएं। हाँ, इस पट्टी में आप सब देखें, 1 मिनट सारी आवाज बंद की जाए। इस पट्टी में आप सभी लोग देखें, अभी माल कांड 7 मिनट के बाद एक्सपोज होगा, जया कांड 9 मिनट के बाद, दिया कांड 10 मिनट के बाद दिखाएंगे, सारा कांड 11 मिनट के बाद, नम्रता कांड 14 मिनट के बाद, श्रद्धा कांड 17 मिनट के बाद आप सभी देखेंगे। 19 मिनट के बाद रकुल प्रीत कांड, 22 मिनट के बाद करिश्मा कांड, हेलोवीन कांड दिखाएंगे। और इसी कांड में पहला कांड आपको दिखाते हैं, मस्तानी का कोको कांड। मस्तानी समझ गए ना आप भाई, माल है क्या वाली। मस्तानी का कोको कांड में पहली चीज क्या है, इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे तुरंत ही लेकर के चलें, आप सभी देखें सर प्लीज। 28 अक्टूबर 2017 को मुंबई के पॉश कोको पब में हुई पार्टी। कोको पब में पार्टी का थीम हेलोवीन, वो भूत प्रेत वाला जो होता है। दीपिका पादुकोण के साथ कई बड़े सितारे पार्टी में हुए शामिल। सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा हेलोवीन पार्टी का बने हिस्सा। कोको पब ने इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसी पार्टी के लिए दीपिका ने करिश्मा से तथाकथित हैश नाम का ड्रग्स मंगाया। याद है ना, हमने बताया था आपको, हैश, वीड, कोको क्लब, यस प्लीज, वो जो लंबा सा वाली चैट भी निकाल करके रखें। मेरी पैनल प्रोड्यूसर अनुभा से मेरी गुजारिश है कि वो चैट निकाल करके रखें। लेकिन ये कोको पब क्या है, किस बला का नाम है? इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा की कोको नाइट क्लब से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें आप सभी। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के कमला मिल्स के कोको क्लब में। ये कोको क्लब आप देख सकते हो कि जिस पे लिखा हुआ है, जो है जीएसटी नंबर लिखा है और साथ में ही पेबल स्ट्रीट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा है। ये वही जगह पर है जहाँ पर दीपिका पादुकोण ने पार्टी की थी और उस पार्टी में जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में जो है कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। उस पार्टी में आदित्य रॉय कपूर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी उस पार्टी में शामिल हुई थी। ये वही वो जगह है कोको एशियन गैस्ट्रो पब, जहाँ पर जो है हसीस की डिलीवरी जो है अमित नाम के व्यक्ति ने दीपिका पादुकोण को की थी। ये वही जगह है जहाँ पर 27 अक्टूबर को पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कई बड़े स्टार्स जो थे शामिल थे। हम उसी जगह पर है, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण जो है ये बंद है और हम अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो अंदर के दृश्य दिखाए। फिलहाल जो है लॉकडाउन के कारण जो है ये जगह जो है पूरी तरीके से बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा सा आलीशान सा है ये कोको क्लब है, जहाँ पर जो है लगातार फिल्म हस्तियों की पार्टी होती थी। कमला मिल वही जगह है जहाँ पर जो है दिसंबर 2017 में एक बड़ी सी आग लगी थी, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। एक क्लब में आग लगी थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। ये वही कमला मिल है जहाँ पर जो है कोको गैस्ट्रो पब जो है आया हुआ है और यहीं पर जो है दीपिका पादुकोण ने जो है पार्टी की थी। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। विष्णु शर्मा जी, शमशेर खान पठान जी, शिवाजी, सुनील शुक्ला, मेजर मोहम्मद अली शाह, 1 मिनट की आपने रिपोर्ट देखी। 2 मिनट की एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप सभी का वक्त बहुत बेशकीमती है, मेरे साथ में प्लीज रहें आप लोग। मैं चाहूंगा कि अगले 1 घंटे में एक जो हम एक्सपोजे कर रहे हैं उन सभी पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। लेकिन दीपिका पादुकोण की जिस चैट ने पूरे बॉलीवुड में भूचाल ला दिया, उस चैट में जिस कोको क्लब का जिक्र है, उस चैट में जिस शैल का जिक्र है, सभी से पर्दा उठाने वाली एक रिपोर्ट देखिए। क्योंकि कोको क्लब हम दिखाने जा रहे हैं आपको फिर से, जहां बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े से बड़े नायक अपना होश गवा देते थे। हम आपको ड्रग्स की वो काली दुनिया दिखाने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड का बंटवारा कर दिया। आपके पास माल है, बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी बेनकाब, शिकंजे में बड़ी मछलियां,
कोको क्लब खोलेगा हर राज। सिल्वर स्क्रीन की मस्तानी की जिस चैट ने पूरे बॉलीवुड में भूचाल ला दिया है, उस चैट में जिस कोको क्लब का जिक्र है, आज इंडिया न्यूज आपको वो कोको क्लब दिखाने वाला है। जिस कोको क्लब में बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े से बड़े नायक अपना होश गंवा देते थे। ये वही कोको क्लब है जिसके लिए दीपिका ड्रग्स मांग रही है। अंधेरी लिंक रोड के कॉमर्स टावर की इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे जो है क्वांट टैलेंट कंपनी की ऑफिस है। और ये ऑफिस के ये कहा जाता है कि क्वांट टैलेंट कंपनी जो है पिछले लॉकडाउन से 6 महीने से बंद है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो दफ्तर में नहीं आ रहे। और हमने जब जानकारी हासिल की तो क्वांट टैलेंट कंपनी जो है उसमें 4 डायरेक्टर में से एक जो है वो ध्रुव है और दूसरा डायरेक्टर जो है वो मधु मंटेना है। और मधु मंटेना ने जो है फैंटम फिल्म्स के साथ में भी जो है कई फिल्में बनाई थी। क्वांट टैलेंट कंपनी जो है उसके पास में फिलहाल बॉलीवुड के 40 से 50 सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट क्वांट टैलेंट कंपनी ही देखती है। और जब भी कोई नई फिल्म कोई एक्टर साइन करता है तो उसके बदले में क्वांट टैलेंट कंपनी को 20% जितना कमीशन मिलता है। और ये सभी एक्टर्स जो है उसको अपना कमीशन जो है क्वांट टैलेंट कंपनी को देते थे। क्या आपके पास माल है लेकिन घर पर है? मैं बांद्रा में हूँ। अगर आपको चाहिए तो अमित से कह देती हूँ। हाँ प्लीज़, अमित के पास है, वो रखता है। हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच। ये ऑफिस जो है पिछले कई दिनों से जो है बंद है क्योंकि कोविड के कारण जो है यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। और ये दफ्तर में ये कहा जाता है कि फ़िलहाल जो क्वांट टैलेंट कंपनी है उसमें 150 से ज़्यादा कर्मचारी जो है, स्टाफ जो है वो यहाँ काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है जब हम उसके ऑफिस में गए तो पता लगा कि कोविड के कारण जो है कोई भी कर्मचारी जो है नहीं आ रहे। लेकिन क्वांट टैलेंट कंपनी के ऊपर जो है अब सवाल उठना शुरू हो गया है क्योंकि इस कंपनी का नाम जो है वो ड्रग्स मामले में सामने आ गया है। ये चैट 28 नवंबर 2017 का है। इसमें ड्रग्स को लेकर कोको क्लब मिलने की बात हो रही है। आपको बता दें कि इस दिन कोको क्लब की इस ड्रग्स पार्टी में दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े सितारे शामिल हुए थे। दीपिका की चैट में शैल कब आएगी का भी जिक्र है। ये नाम सोनाक्षी सिन्हा का बताया जा रहा है। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की जिन 25 हस्तियों का नाम दिया था उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है। एनसीबी की जांच में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा और सारा अली खान के बाद अब दिया मिर्जा का नाम भी सामने आया है। जानकारों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और कई बड़ी मछलियां पकड़ में आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोको क्लब में कितने कांड हुए हैं आगे भी मेरे साथ, चूंकि एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है उसके साथ हम बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो भी आपको लेकर के चलेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे सीनियर कुलीग अभिषेक शर्मा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं।